शैम्पू में मिला लो ये 2 चीज़, आपके बाल किसी एक्टर से कम नहीं लगेंगे। यदि आपको भी अपने बालों को घना लंबा करना है, तो आज का ये नुस्खा आपके बहुत ही काम आने वाला है। शैम्पू करने का ये सीक्रेट आपको कोई नहीं बताएगा। ये रात भर में बालों को सुपर सॉफ्ट, सिल्की और घुटनों तक लंबा बना देता है। मैं इस वीडियो में लाइव रिजल्ट भी दिखाऊंगी। ये वो लोग हैं जिन्होंने इस रेमेडी को ट्राई किया है और इनके भी बाल सिर्फ 3 से 4 दिन में लंबे घने हो गए हैं। तो यदि आप भी अपने बालों को काला, घना, लंबा करना चाहते हैं, तो आज का ये नुस्खा आपके बहुत ही काम आने वाला है। बहुत ही इजी रेमेडी है और बहुत ही कम सामान और बहुत कम समय में हम इसे बहुत आसानी से घर पर बना सकते हैं और अपने बालों को काला, घना, लंबा और मजबूत कर सकते हैं। तो इसे किस तरह बनाना है और इसे लगाने का वो खास तरीका मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जिसके इस्तेमाल से आपके कंधे तक के बाल घुटनों तक लंबे हो जाएंगे, वो भी 3 से 4 दिन में। इसकी मैं गारंटी देती हूँ, क्योंकि इसी रेमेडी का इस्तेमाल करके लगभग 7 से 8 हजार लोगों ने अपने बालों को लंबा, मोटा, घना किया है। तो ये चाय पत्ती से बनता है, जिसका प्रयोग हम ज्यादातर चाय बनाने में करते हैं। शायद आपको पता नहीं होगा, 200 की जो चाय की पत्ती होती है, ये एक बेहतरीन ब्यूटी प्रोडक्ट भी है। और इस चाय पत्ती का प्रयोग दोस्तों हम अपने स्किन पे करते हैं। यदि आप अपने त्वचा पर, अपने चेहरे पर फेस पैक के रूप में चाय पत्ती का पानी लगाते हैं, तो चेहरे की त्वचा में निखार आता है, त्वचा में चमक आती है और चेहरे के दाग धब्बे बहुत तेजी से दूर होते हैं। इसके अलावा चाय पत्ती हमारे स्किन के अलावा हमारे बालों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। हमारे बालों को घना करती है, हमारे बालों को मनचाही ग्रोथ दे सकती है, वो भी 3 से 4 दिन में। अगर आप सही तरीके से इसका इस्तेमाल कर ले तो बालों का जो टूटना है, टूटने से उसे रोकती है, बालों की जड़ों को मजबूत करती है। चाय पत्ती जो होती है ना, वो हमारे रूखे व बेजान बालों में बहुत ही अच्छी चमक लाती है। वो चाय पत्ती का प्रयोग आपको किस तरह करना है, चलिए मैं बताती हूँ। फोन के वॉल्यूम को बढ़ा लीजिए, क्योंकि मैं छोटी से छोटी जानकारी देने वाली हूँ, जिसका प्रयोग करके आपके बालों को रातों रात लंबाई अचीवमेंट मिलने स्टार्ट हो जाएगी। इसके लिए हमने रात भर तांबे के ग्लास में फिल्टर वाटर रखा, पीने का पानी। जब तांबा धातु में कोई पानी रखा जाता है ना, तो उसमें धातु वाले तत्व आ जाते हैं, जिसकी वजह से वो पानी डबल ट्रिपल एक्शन के साथ काम करता है। ये स्कैल्प के डर्ट और इम्प्योरिटीज को बाहर निकालता है, टॉक्सिन्स को रिलीज करता है, जिससे स्कैल्प की जड़ें जो है एकदम खुलकर सांस लेने लगती हैं। और अगर आपके पास तांबा धातु नहीं है तो आप कमेंट करिएगा, मैं घर का ही एक और बर्तन है जिसका इस्तेमाल करके आप यही पानी की स्पीड को बढ़ा सकते हैं, वो मैं आपको बता दूंगी। फिलहाल यहाँ पर हमें स्टील के मोटी पेंदी का बर्तन का इस्तेमाल करना है इसे बनाने के लिए। तो इसके लिए हमें किसी भी ब्रांड का चाय पत्ती लेना है। कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा कि किस ब्रांड का चाय पत्ती लेना है। चाय पत्ती एक ही चीज होती है, बस ब्रांड्स उसको बना करके बेच रहे हैं। चाय पत्ती एक नेचुरल प्लांट होता है जो कुदरती होता है। इस चाय पत्ती का अगर आप इस खास तरीके से प्रयोग कर लेना, तो मैं गारंटी देती हूँ, 20 से जो बाल टूट रहे हैं या फिर नीचे से झाड़ू जैसे जो कड़े बाल हो गए हैं, कई साल से आप अपने बालों को इसी आस में लंबे कर रहे हैं कि बाल कभी लंबे हो जाएंगे, लेकिन बढ़ते तो है नहीं, बल्कि समस्याएं बालों की बढ़ गई है, बाल झड़ने लगे हैं। तो ये नुस्खा आपकी ऐसी मदद करेगा कि अब आपको किसी भी हेयर केयर प्रोडक्ट की कभी कोई एक्स्ट्रा जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ ये वाला रेड ट्रिक आप अपना लिए ना, तो आपके बालों की लंबाई ऐसे बढ़ेगी कि आपको हर 2 महीने 3 महीने पे हेयर कटिंग करानी पड़ेगी। बिल्कुल धीमी आंच पर हमने इसे गैस पर रख दिया है और हर 1 मिनट पे आपको इसे अच्छे से चलाते रहना है, ताकि इस पानी में चाय पत्ती के सारे एक्सट्रैक्ट आ जाएं। इस चाय पत्ती में कैफीन होता है, ये हमारे बालों के स्कैल्प के इन्फेक्शन को दूर करता है। कई बार आपने देखा होगा हमारे सिर में खुजली होती है, डैंड्रफ हो जाती है, जू लीक हो जाती है। तो इस चाय पत्ती में एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज और एंटी बैक्टीरियल गुण भी होते हैं, जिसके कारण ये आपके स्कैल्प के इन्फेक्शन को खत्म करता है। आपके स्कैल्प के चिपचिपाहट, जो चिपचिपे से हो जाते हैं स्कैल्प ना, उसके ऑयलनेस को खत्म करता है। इससे बालों की ग्रोथ जो है वो फास्ट हो जाती है। अब हम इसमें करी पत्ते का इस्तेमाल करेंगे। ये करी प्लांट है और ये पत्ता ना अपने आप में एक अमृत के समान है बालों के लिए। जब हम इस खास रेमेडी में इसका प्रयोग करते हैं, तो ये हमारे बालों को 10 गुनी स्पीड से लंबा, घना और मोटा कर देता है, क्योंकि इसमें होता है बीटा कैरोटीन। और ये जो बीटा कैरोटीन होता है ना, ये हमारे बालों को बहुत स्पीड से ग्रोथ देता है। बहुत ज्यादा नहीं, आपको बस 1.5 स्ट्रिप लेनी है, यानी एक छोटी वाली स्ट्रिप और एक लंबी सी स्ट्रिप।
बस ये पत्ता आपके बालों में ऐसा मैजिक दिखाता है। बाल अगर बीच से सफेद होने स्टार्ट हो गए हैं, हेयर लाइन पीछे की तरफ जाने लगी है, हेयर फॉल एक्सट्रीम लेवल पे है, ये आपके हेयर फॉल को बिल्कुल रोक देगा। और मैं तो कहूंगी इस रेमेडी को ना आप अपने घर के सभी सदस्यों को इस्तेमाल करवाइए, क्योंकि आजकल आपने देखा होगा जरूरी नहीं कि लड़कियों के ही बाल सुंदर होने चाहिए, लड़कों के भी बाल अच्छे होना चाहिए। लड़कों में भी गंजेपन की समस्या बढ़ती जा रही है आजकल, इसलिए यदि आप बालों की केयर करेंगे तो गंजेपन की समस्या से छुटकारा मिलेगा और आपके बाल भी अच्छे हेल्दी रहेंगे, बालों का टूटना भी रुकेगा। आजकल समय से पहले बाल सफेद होने लगे हैं, बालों के सफेद होने की समस्या बढ़ने लगी है, तो इन सभी समस्याओं से आपको छुटकारा मिल जाएगा। आप देख सकते हैं बढ़िया तरीके से चाय पत्ती उबल रही है और यही हमें चाय का पानी अपने बालों के लिए चाहिए। में से बहुत सारे लोग रिलेट कर पाएंगे कि हम हेयर पैक लगाते हैं, मेहंदी लगाते हैं, मेहंदी में भी हम हमेशा चाय पत्ती का पानी डालते हैं, क्योंकि चाय पत्ती के पानी में कैफीन होता है। ये हमारे बालों की जड़ों में जाकर जड़ों को मजबूत करता है, बालों को टूटने से रोकता है। साथ ही चाय में मेलानिन और कैरेटीन होता है जो कि हमारे बालों को स्ट्रेटन करता है, तो आपके बाल कुदरती स्ट्रेट हो जाएंगे। आपके जो वेवी घुंघराले से बाल थे ना, उनके बालों को सीधा कर देता है, साइन लेके आता है, चमकदार हो जाते हैं बाल। तो जो लोग भी कैरेटीन और स्मूथनिंग कराने का बालों में सोच रहे थे केमिकल के द्वारा, तो ये वो खास रेमेडी है जिसमें कैरेटीन भारी मात्रा में है। तो ये कुदरती कैरेटीन है जो आपके बालों में परमानेंट असर देता है, टेम्परोरी नहीं। बालों को सिल्की और शाइनी बनाता है, बालों में स्मूथनेस आती है। और इस तरह से आप सप्ताह में 2 बार यदि घरेलू नुस्खे का प्रयोग करेंगे, इस इजी रेमेडी का प्रयोग करेंगे, तो बालों से जुड़ी हुई सभी समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा। कि आजकल बालों का सुंदर होना सबसे टफ काम हो गया है, इतनी ज्यादा केमिकल वाली चीजें मार्केट में मिल रही हैं, तरह तरह के क्रीम्स और पैक्स मिल रहे हैं, सिरम्स मिल रहे हैं, जिसका इस्तेमाल करके आजकल सभी लोगों के बालों में सारी समस्याएं कूट करके भर गई हैं। बालों की लंबाई नहीं बढ़ती, गंजापन तो एकदम आम सी हो गई है। लेकिन आपको पता होना चाहिए, बाल सुंदर होते हैं तो हमारी खूबसूरती में 4 चांद लग जाता है, और ये खास रेमेडी आपके बालों को सुंदर बनाती है। जो भी शैम्पू आप इस्तेमाल करते हैं, आप वह शैम्पू ले सकते हैं। कभी भी बहुत ज्यादा शैम्पू का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ज्यादा शैम्पू से भी हमारे बालों में ड्राइनेस आती है, बालों का टूटना स्टार्ट होता है। इसलिए शैम्पू को हमेशा माइल्ड करके लगाएं, एकदम स्ट्रॉन्ग शैम्पू को बालों पर, स्कैल्प पर डायरेक्ट न लगाएं। तो 1 पाउच मैंने यहाँ शैम्पू लिया है और चाय पत्ती का जो पानी तैयार किया है उसमें मैंने इस पाउच को डाल दिया है, और इसे डालने के बाद आपको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है, खूब अच्छी तरह से आपको इसे फेंट लेना है। और ये जो फास्ट हेयर ग्रोथ के लिए हम इस शैम्पू को रेडी कर रहे हैं ना, इस तरीके से अगर आपने शैम्पू को इस्तेमाल कर लिया तो आपके बालों में जो चमक आएगी ना, आप खुश हो जाएंगे। अब इस तरीके से शैम्पू करने से ना छोटी छोटी बच्चियों के भी बाल लंबे होने स्टार्ट हो जाएंगे, जिनके पेरेंट्स तरह तरह की चीजें इस्तेमाल करने का एकदम परमिशन नहीं देते थे। बस इस खास तरीके से शैम्पू को रेडी करिए जैसे मैं बता रही हूँ, और आप सभी लोगों के बालों की ग्रोथ ऐसी होगी मानो कोई बूस्टर हेयर सीरम का डोज लग गया हो स्कैल्प में। ज्यादातर शैम्पू हम कैसे करते हैं, नहाने जाते हैं, शैम्पू को बालों में लगा लिया और बस सादे पानी से हम सिर को धो लेते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, इस तरीके से अगर आपने शैम्पू कर लिया ना, तो गंजे एकदम चिकने स्कैल्प पे भी बाल आना स्टार्ट हो जाता है। और डैंड्रफ की समस्या को दूर करने के लिए यहाँ पर हमें लेना है आधा नींबू का रस। लेमन जूस विटामिन सी से भरपूर होता है, इसमें विटामिन सी के साथ साथ विटामिन बी और फास्फोरस भी होता है। तो ये नींबू का रस हमारे बालों को चमकदार बनाता है, खुश्की को खत्म करता है। अक्सर सर्दियों में ना हमारे स्कैल्प पे बहुत सारे फफूंद जैसे डैंड्रफ हो जाते हैं, जिसकी वजह से ना ऑयलनेस आ जाती है स्कैल्प में, चिपचिपा हो जाता है हमारा बाल। और ये चिपचिपाहट ना बाहर की गंदगी, डर्ट, पॉल्यूशन को अपनी ओर सोखने लगता है, जिससे स्कैल्प के जो पोर्स हैं, जड़ें जो हैं बालों की, वो बंद होनी स्टार्ट हो जाती हैं। और जब स्कैल्प के जड़ों में ऑक्सीजन का फ्लो अच्छे से नहीं होगा, ब्लड सर्कुलेट नहीं होगा अच्छे से, तो फिर बालों की ग्रोथ तो रुकी जाएगी ना, और हेयर फॉल भी स्टार्ट हो जाता है। तो हमने इसमें नींबू का रस मिक्स किया, ये हमारे स्कैल्प से रूसी के डैंड्रफ की समस्या को खत्म करता है, अच्छी सी चमक लेके आता है। और ये जो हमारे स्कैल्प में, सिर की त्वचा में जो डेड स्किन सेल्स होते हैं ना, मृत कोशिका को नींबू निकालने का काम करता है। केवल आधा नींबू का ही आपको इसमें ऐड करना है जूस। बालों में जो ड्राइनेस है, बहुत ज्यादा रूखापन है, जिसकी वजह से कंघी करने पे बाल फंसते हैं और अजीब से टूट करके गिरने स्टार्ट हो जाते हैं, तो हम इसमें इस्तेमाल करेंगे एलोवेरा जेल। मैंने बहुत कम क्वांटिटी ली है, लेकिन आपको 4 से 5 चम्मच एलोवेरा
एलोवेरा जेल इसमें मिक्स करना है। अभी आपने देखा ही मेरे बाल ऑलरेडी बहुत ज्यादा सॉफ्ट एंड सिल्की हो चुके हैं। मैं पहले इस क्वांटिटी का इस्तेमाल करती थी, लेकिन अब बस रिपेयरमेंट के लिए एलोवेरा जेल की थोड़ी सी क्वांटिटी का इस्तेमाल करती हूँ। इसे लगाने का तरीका समझ लीजिए। अपने स्कैल्प पर अच्छे से मसाज करना है, बालों के एंड तक इसका इस्तेमाल अच्छे से करना है और हल्की हाथों से बिल्कुल मसाज करनी है और कम से कम 5 से 7 मिनट आपको इसे लगा करके रखना है, ताकि ये आपके बालों की जड़ों के अंदर तक जा सके और इसका सारा असर आपके स्कैल्प के अंदर जाए और एब्जॉर्ब हो जाए। और इसी तरीके से आपको सप्ताह में 2 से 3 बार शैम्पू करना है और मैं गारंटी देती हूँ आपके बालों की जितनी भी समस्याएं हैं ना, वो सारी की सारी खत्म हो जाएंगी और बालों की ग्रोथ स्पीड पकड़ लेगी। 2-3 साल पहले तक मेरे भी बालों की ग्रोथ बिल्कुल रुकी हुई थी, बाल बढ़ते नहीं थे, गड़े थे, रूखे थे और बाल बहुत ज्यादा वेवी थे। लेकिन इसका इस्तेमाल जब से मैंने करना स्टार्ट किया, टचवुड, मेरे बालों की स्थिति बहुत अच्छी हो गई है। बालों की ग्रोथ इतनी होती है कि हर 2-3 महीने पे मुझे हेयर कटिंग करानी पड़ती है और ये आपके साथ भी हो सकता है। तो इस रेमेडी को ट्राई करिए, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।